नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड बिलासपुर में संस्कृत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं एक बार आप सभी का माँ कल्याणिका परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बात आती है वर्णों की, वर्णों से बने शब्दों की, शब्दों से बने वाक्यों की। लेकिन जो शब्द की शुरुआत होती है वो वर्णों के मेल से होती है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है शब्द रूप। अब शब्द कैसे बनता है, फिर उसके रूप कैसे बनते हैं, अलग अलग हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको फॉर्मूले के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आप बताना चाहूंगा कि वर्ण सभी को पता है कि यदि हम स्वर जो हमारे 13 हैं, यदि हम उनका अलग से प्रयोग करें तो माना जाता है कि स्वर स्वयं में पूर्ण होता है। दूसरा आता है आपका व्यंजन। व्यंजन स्वयं में पूर्ण नहीं होता है, उसे पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो जहां स्वर और व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनता है वो है व्यंजन वर्ण, और स्वर और व्यंजन के मेल से या कई वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है और उस शब्दों के बाद जो अंततः आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अकार, इकार, उकार, ऋकार। और ये सारे वर्ण जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उनका मुंह से जो ध्वनि आती है अकार, आकार, इकार, ईकार, उकार, ऊकार, ऋकार। तो उसी का मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लिखता हूं राम। ये हिंदी शब्द है राम। यदि मैं इसका वर्ण विन्यास करूंगा तो आप देखेंगे रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। ये राम शब्द है, इसका मैं वर्ण विन्यास किया तो सबसे पहले रा में हलंत मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इससे आ अलग हुआ है। ठीक उसी प्रकार मां के बाद मैंने आ इसलिए लिखा क्योंकि इस मां से आ अलग हुआ। लेकिन यदि हम यहाँ एक साथ लिखेंगे तो इस रा में आ मिला हुआ है और इस मां में छोटा आ मिला हुआ। मीन्स यहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ बड़ा आ है और यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ छोटा आ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि व्यंजन स्वयं में पूर्ण नहीं होता, उसे पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जो मैं शब्द बताऊंगा जो रांत होते हैं, तो पहला रांत जो है हमारे सामने आकारांत। क्या है? आकारांत। अब हम इसको कह सकते हैं, अपनी भाषा में इसका उदाहरण भी दे सकते हैं कि जिस शब्द को
बोलने के बाद उस शब्द के अंत में कोई भी मात्रा ना लगी हो उसे हम कह सकते हैं आकारांत। ठीक उससे दूसरा शब्द जो आता है आकारांत, इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा मैं। आकारांत में हम बोल सकते हैं राम, आकारांत में बोल सकते हैं रमा। ध्यान देंगे शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह आकारांत है। राम शब्द आकारांत है। जिस शब्द के अंत में कोई मात्रा ना हो वो आकारांत। अब बात आती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। तो जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात आती है तो संस्कृत 1001% कहता है कि यदि नाम के अंत में कोई मात्रा नहीं है तो वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग नाम के अंत में यदि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा है तो वह स्त्रीलिंग है। अब कोई भी अक्सर धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जब भी घर में कोई पुत्र जन्म होता है, किसी पुत्र का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है। और नामकरण संस्कार में जो हमारे पुरोहित जी आते हैं, विद्वान पंडित जी आते हैं, वो नामकरण संस्कार से पहले पूछते हैं कि घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो जब बताया जाता है कि बेटा हुआ है तो पंडित जी अपने उस पुस्तिका में, अपने उस बुक में जिससे वो देखते हैं तो पुत्र के हिसाब से नाम उसका सर्च करते हैं और ऐसा ही नाम आता है बिना मात्रा वाला। और यदि घर में बेटी हुई होती है तो पंडित जी उसका नाम बेटी के मतलब इस मात्रा के हिसाब से ढूंढते हैं और कहीं बड़ा की मात्रा लगी होगी, कहीं बड़ी की मात्रा लगी होगी, कहीं बड़ाऊ की मात्रा लगी होगी। बहुत दूर मत जाइए, आप अपने ही घर में कल्पना कीजिए, आपके घर में यदि 10 से 15 सदस्य हैं, आपके परिवार में, आपके पास पड़ोस में यदि 10 से 15 सदस्य हैं, आप उनका वर्गीकरण कर लीजिए। यदि लड़के हैं, कोई भी पुल्लिंग पुरुष जाति से संबंधित कोई भी नाम उठा के देखिए, मैं कह सकता हूं कि बिना मात्रा वाले मिलेंगे। और मिलेंगे भी ना तो या तो छोटा की मात्रा लगी होगी, या तो छोटी की मात्रा लगी होगी, या कि छोटा की मात्रा लगी। यदि मिलते भी हैं तो ऐसी मात्रा वाले मिलेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। और ये जो मैंने आपको बताया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। तो ये दो क्लियर हुआ, आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अब जो मैं बताने चाह रहा था कि आकारांत पुल्लिंग है क्या, हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे शब्द रूप में, तो उसके लिए मैं एक संस्कृत में फार्मूला देना चाहूंगा जिससे आप